दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खानजादी एंड नेहल चुडासमा की जो एक अगली फाइट हमें होती हुई नजर आ रही है। ये बात शुरू हुई थी द 50 से। अभी ये लोग बाहर आ चुके हैं और अभी तक जो लड़ाई थी अंदर, घर के अंदर जो लड़ाई थी वो बाहर आ चुकी है। समझ में एक बात नहीं आ रही है, खानजादी की लड़ाई तो चाहत पांडे से थी, लेकिन चाहत पांडे स्क्रीन से गायब होकर के नेहल चुडासमा वर्सेज ये खानजादी कैसे हो गई। तो देखिए बात शुरू हुई थी उस टास्क को लेकर के, अपने ओपिनियन को लेकर के, कौन अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे से रख रहा था, कौन नहीं रख रहा था। हुआ यह था कि खानजादी की बातों को ये सीरियसली ले नहीं रही थी, ये बीच में कट कर रही थी खानजादी की बातों को, क्योंकि खानजादी जो अपना प्रभाव छोड़ रही थी वहां पर, ये नेहल चुडासमा को पची नहीं वो बात, तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि इससे कैसे टैकल करा जाए। लेकिन जब उसने देखा कि ये नेहल चुडासमा कुछ ज़्यादा ही बार बार मेरी बातों को कट कर रही है, तो इंसल्टिंग फील हुआ वहां पर खानजादी को। और फिर क्या था, खानजादी ने घर के अंदर ही नेहल चुडासमा को आड़े हाथों ले लिया और वहीं पे खरी खोटी सुना डाली और इसकी कई सारी चीज़ें जो है एक्सपोज करी, सीना तान के आ जाती है, ट्रोल करने की कोशिश करी और नाम को लेकर के भी थोड़ा सा मजाक खानजादी ने घर के अंदर भी बनाया था, घर के बाहर भी बना रही है। तो खानजादी का अभी तक का जो नेहल, मैं सोच रहा था कि मतलब चाहत और खानजादी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ हमें नेहल और खानजादी देखने को मिल रहा है। ताज़ा अपडेट दोस्तों यह है कि खानजादी ने नाम को लेकर के हंसी मजाक करने की कोशिश करी है और ये पहली बार नहीं है नेहल के साथ। नेहल बिग बॉस में थी तब भी नाम को लेकर के ही वो ज़्यादा चर्चा में थी और यहाँ पर भी वो अपने नाम को, मतलब सरनेम को लेकर के डिफेंड वो अपने आप को करती नज़र आ रही है। कभी उसको बार बार ये बोलना पड़ता है कि मैं यूनिवर्स रह चुकी हूँ, मैं मिस इंडिया रह चुकी हूँ, और कहीं पर वो ये दिखाने की कोशिश भी कर रही है, मतलब अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है कि देखो भाई, चुडासमा का भी इतिहास रहा है। ये नेहल चुडासमा जो मेरा सरनेम है, ये कोई मैंने हवा में ही नहीं टांगा है। तो अपने आप को डिफेंड करती हुई इन सारी बातों को लेकर के नेहल चुडासमा नज़र आ रही है। इस पूरी लड़ाई का क्या मतलब है, मुझे नहीं लगता कि इस लड़ाई का कोई सर या पैर भी है। मुझे समझ में तो तब आता कि जब मुझे चाहत और खानजादी देखने को मिलता, क्योंकि जो मेरी नज़र में गुनहगार है वो चाहत पांडे है। नेहल चुडासमा ठीक है भाई, गेम में थे, गेम में कुछ आर्गुमेंट हुआ, आपको उसकी बातें अच्छी नहीं लगी, उसको तुम्हारी बातें नहीं अच्छी लगी, वो एक अलहदा है और इतने बड़े स्तर पे ये लड़ाई गई भी नहीं थी। तो इस लड़ाई को आगे बढ़ता देख मैं तो हैरान हूँ। अगर यहाँ पर मैं देखता चाहत पांडे वर्सेस खानजादी, तो मेरा इंटरेस्ट इस लड़ाई में बहुत बनता, क्योंकि चाहत पांडे को जो है उसकी औकात दिखाना बड़ा ज़रूरी था। और जैसा कि खानजादी ने बोला भी था कि मैं चाहत पांडे को एक्सपोज करूंगी, किया किया करने की कोशिश भी करी, लेकिन फिर भी वो बात बनी नहीं, क्योंकि चाहत पांडे के फैंस जो है ना, वो कट्टर फैंस हैं, वो मानने को तैयार नहीं है कि हमारी चाहत पांडे ऐसा बोल भी सकती है क्या, क्योंकि वो दिखाया तो गया नहीं, हम सब ने देखा। सिर्फ जो खानजादी ने बोला अपनी तरफ से वो दिखाया गया, क्योंकि खानजादी ने अपशब्द नहीं बोले। अब उसने गटर चाहत ने तो बहुत बुरी भाषा में, बहुत गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, जिसको बीप करना पड़ा और वो ऑडियंस तक उसकी गंदी भाषा आई नहीं। तो उसके फैंस को ये लगता है कि भाई हमारी चाहत तो मासूम है, वो तो ऐसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर ही नहीं सकती। भाई उससे रजत दलाल डरता है, सोचो वो क्यों डरता होगा, वो उसके मुंह नहीं लगता है, सोचो क्यों नहीं लगता होगा। समझदार आप हैं। तो यह है दोस्तों अभी की अपडेट कि मुझे नेहल चुडासमा और खानजादी नहीं देखना है, मुझे चाहत और खानजादी देखना है। इंतजार है मुझे उस दिन का कि जब खानजादी एक्सपोज करेगी चाहत पांडे को। क्या कहना है आपका, जरूर अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।